अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि असाइलम सीकर्स के जो है रिफ्यूजी होते हैं यहाँ पर, उनके एडवांटेजेस और उनको डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उनको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, उनको क्या फ़ायदे नहीं मिल सकते। तो इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको मैं वन बाय वन आपको मैं बताता भी जाऊँगा और थोड़ा थोड़ा ब्रीफली मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा भैया। तो इंशाल्लाह ताला चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तो पहला इनको जो एडवांटेजेस हम स्टार्ट लेते हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज जो रिफ्यूजी होता है, जो ये असाइलम सीकर होता है, जो जो यहाँ पर आके अपने रिफ्यूजी को क्लेम फाइल करते हैं, उनको भैया किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी लैंग्वेज बैरियर की ज़रूरत होती है। क्योंकि वो देखें, जब जो रिफ्यूजी आता है वो किसी भी कंट्री से आ सकता है, उसके उसको एडवांटेजेस, यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि भाई उसको कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता। वो आता है, उसको अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है तो उसको एक ट्रांसलेटर प्रोवाइड किया जाता है जो उनकी लैंग्वेज में वो अपने केस को प्लीड करता है, और वो सब बताते हैं कि भाई मेरे से क्या क्या मेरे मसले मसाइल हुए थे। जिस तरह के, जैसे कि अगर आप यहाँ पर स्टडी वीज़े के ऊपर आते हैं, या फिर आप लाइक एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर आते हैं, और लाइक वर्क परमिट पे आते हैं, LMIA पे आते हैं, तो इसके अंदर जो है लैंग्वेज की एक ख़ास रिक्वायरमेंट होती है कि आपका इतना स्कोर होना चाहिए आइल्स में, या CLB आपका इतना बैन होना चाहिए। तो इसमें इसमें कोई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता, कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो इनको ये होता है कि भाई आते हैं और ये सीधा सीधा अप्लाई अपना अपना क्लेम फाइल कर देते हैं। उसके बाद दूसरा, इनको जनाब अली मेडिकल फ्री होता है। इनको ऐसा ही मेडिकल फ्री होता है जैसे कि यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट्स और सिटीजन्स को होता है, ओल्ड ओल्ड सीनियर सिटीजन्स को होता है। तो इनको फिर मेडिकल की सारी सहूलतें, सारी सहूलियात इनको प्रोवाइड की जाती हैं। प्लस इनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, जो रिफ्यूजी होते हैं, जो असैलम सीकर होते हैं, उनको इनको भाईजान क्या नाम है आपका, मेडिकल फ्री मेडिसिन इनको फ्री होता है। जिस तरह के मैं यहाँ पे सिटीजन हूँ, मेरा यहाँ पर ठीक है मेडिकल फ्री है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ, कंसल्टेंसी लेता हूँ, डॉक्टर मुझे प्रिस्क्राइब करता है, दवाइयाँ वगैरह लिख के देता है, देन आई हैव टू पे दोज थिंग्स। लाइक अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, जैसे कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मैं अपनी मेडिसिन का पे करता हूँ। हाँ, वो जो जॉब जो 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 यहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिली हुई होती है, तो उनको वो दे डोंट नीड टू पे, उनकी इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। हमारी हमारी हमारे सिर्फ वो है यहाँ पर जो ऑन्टेरियो का है हेल्थ जो कार्ड मिलता है, उसमें सिर्फ हमें जनाब अली हमारा मेडिकल यही होता है कि हम डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेते हैं, हमारी सारी वो प्रिस्क्रिप्शन देता है। हाँ, यहाँ पर हमें ये जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनको ये फ़ायदा होता है कि भाई हमारा अल्ट्रासाउंड और ये सब चीज़ें, एक्सरेज वगैरह ये सब फ्री होते हैं। बाकी आपको मेडिसिन का टू सम एक्सटेंट आपको पे करना पड़ता है। तो लेकिन रिफ्यूजी केस में उनको कुछ भी पे करना नहीं पड़ता, वो उनको मेडिसिन भी उनका फ्री होता है। तो ये बड़ा उनको मज़े का ये फ़ायदा है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इनको इनिशियल स्टार्टअप जो है लाइक इनिशियल स्टार्टअप्स फ्री स्टार्टअप्स दिए जाते हैं। लाइक इनको फाइनेंशियल जो है यहाँ पर सपोर्ट काफ़ी की जाती है। इनको कई चीज़ों के अंदर इनको काफ़ी अकोमोडेट किया जाता है। इनकी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो गवर्नमेंट लेवल पे के ऊपर इनको जो है देखा जाता है, जो इनकी फाइनेंशियल नीड्स होती है वो सब चीज़ें इनकी पूरी की जाती हैं। और चौथे नंबर पे है इनको इनको जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्री कोर्सेज कराए जाते हैं। लाइक अगर जैसे यहाँ पर आते हैं ये लोग, तो इनको लैंग्वेज का बैरियर होता है, तो इनको लैंग्वेज की क्लासेस दी जाती हैं। अगर ये मॉन्ट्रियल में तो वहाँ पे फ्रेंच क्लासेस दी जाती हैं, टोरंटो में है या अदर प्रोविंस में तो वहाँ पर इंग्लिश क्लासेस दी जाती हैं, ताकि ये अपने इस बैरियर को तोड़ सकें और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी यहाँ पर डेवलप की जाती है, ताकि ये जॉब मार्केट में आए और यहाँ पर एक बेनिफिट लाइक एक जॉब मार्केट का गवर्नमेंट की लाइक यहाँ की कनाडा की इकोनॉमी का हिस्सा बने। तो ये एक सबसे बड़ा इनको ये बेनिफिट होता है कि ये अदर कोर्सेज भी करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं तो उधर इनके कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह भी उनको फ्री में कराए जाते हैं। बहुत सारी स्किल वर्क होते हैं जो इनको फ्री में कराए जाते हैं। अच्छा, पांचवा जो इनको सबसे बड़ा फायदा है इनको ये होता है, दे कैन गेट असिस्टेंस टू फाइंड द शेल्टर इफ दे कांट अफोर्ड इट। इनको लेट सपोज इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है और इनके पास जो है ये दे कैन नॉट अफोर्ड, तो ये एक सोशल असिस्टेंस देते हैं जिसके थ्रू जो है इनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। लाइक गवर्नमेंट के जो कुछ घर होते हैं या यहाँ पर बहुत सारे होटल्स गवर्नमेंट ने जो है ना हायर किए हुए होते हैं, जिसमें उनको रूम्स दे दिए जाते हैं लाइक डिपेंडिंग ऑन द फैमिली, कि उनकी कितनी फैमिली होती है उस हिसाब से उनको एक वहाँ पर अकोमोडेट किया जाता है। और लाइक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जब तक इनका केस जो है एक्सेप्ट नहीं हो जाता। तो ये मज़े से ये रहते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने आपको इनके बेनिफिट्स गिनवा दिए थे, तो ये इस तरह के ये फ़ायदे उठा लेते हैं।
यहाँ पर आके जो असैलम सीकर्स होते हैं, जो रेफ्यूजीज होते हैं, उनको ये फ़ायदे होते हैं। हाँ, अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेज भी कुछ हैं इनके, जो कि इनको कुछ चीज़ों में आकर इनका लाइक रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। तो नंबर 1 जो है, सबसे पहले ये है, दे कांट अप्लाई फॉर CCB। ये लाइक ये लोग जो होते हैं, जो रेफ्यूजी क्लेमेंट्स होते हैं, जब तक इनका केस एक्सेप्ट नहीं हो जाता, ये CCB होता है, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स, जो यहाँ पर लाइक सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स और लाइक टेम्परेरी रेजिडेंट्स भी होते हैं टू सम एक्सटेंट, उनको उनके बच्चों की जो मंथली पैसे आते हैं, जिससे उनको काफ़ी सपोर्ट होती है। काफ़ी लाइक इस महंगाई के हालात में कनाडा एक बहुत बड़ी इसमें एक नेमत दी जाती है भाई। बहुत लाइक लोगों के फ़ायदे हो जाते हैं यहाँ पर, लाइक बिल्स पे हो जाते हैं, ग्रॉसरी में बहुत पैसे, ये बहुत हद तक ये पैसे जो है आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ सिटीजन्स, परमानेंट रेजिडेंट्स और टेम्परेरी रेजिडेंट्स जो होते हैं, जो यहाँ पर वर्क परमिट वगैरह वाले होते हैं, मेरे ख्याल से, मैं उसमें श्योर नहीं, वर्क परमिट मेरे ख्याल से उनको मिलते हैं चाइल्ड बेनिफिट्स। लेकिन फॉर आई एम 100% श्योर अबाउट लाइक परमानेंट रेजिडेंट्स और लाइक सिटीजन्स, जो कि मैं हूँ यहाँ पर सिटीजन हूँ, तो यहाँ पर चाइल्ड बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन इनको जिन्होंने यहाँ पे रेफ्यूजी फाइल करते हैं, उनको जब तक नहीं मिलते, जब तक इनका केस एक्सेप्ट नहीं हो जाता। हाँ, जैसे इनका केस एक्सेप्ट होता है तो इनको ये उस बेनिफिट्स के अंदर भी क्वालिफाई कर जाते हैं। नंबर 2 है ये दे कांट अप्लाई फॉर LMIA। ये LMIA जो अगर आपने यहाँ पर आकर केस फाइल करा एज अ रेफ्यूजी, एज अ असैलम सीकर आप फाइल कर देते हैं, और उसके बाद जब आपका केस चलता रहता है, तो सम टाइम ये होता है कि ये बहुत पते की बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अक्सर लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, जो असैलम सीकर होते हैं, उनको कोई एजेंट्स मिल जाते हैं या कोई इस तरह के कंसल्टेंट मिल जाते हैं, वो उनको ये डोज देते हैं कि यार यहाँ पे LMIA बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वाई डू यू अप्लाई फॉर LMIA, ये अपना केस अपना विड्रॉ कर लो, हम आपका LMIA अप्लाई करते हैं। लेकिन ये प्लीज़ ये बात याद रखिएगा, जैसे ही आप अपना रेफ्यूजी और असैलम विड्रॉ करते हैं, आपका रिमूवल आ जाता है, आपके सारे जो केस होता है वो रिमूव हो जाता है और आपके रिमूवल ऑर्डर आ जाते हैं। तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर LMIA। LMIA सिर्फ दोज हु कैन अप्लाई। अगर आप यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या नाम है इसका, विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं और आपको यहाँ पर कोई जॉब ऑफर आ जाती है, तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर LMIA। तो सिर्फ वो लोग हैं, लाइक असैलम सीकर्स और रेफ्यूजी जो क्लेमेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। प्लीज़ किसी की बातों में ना आइएगा, ये बहुत बड़ा धोखा होता है, लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। आप जैसे ही अपना रिफ्यूजी से स्टेटस से आप अपने आप को विड्रॉ करते हैं, आपका उसी वक्त राइट अवे जो है ना रिमूवल ऑर्डर आ जाता है और आपके डेपुटेशन के ऑर्डर्स आ जाते हैं, और देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है इस झांसे में किसी के हाथों ना फंसीगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत काम की वीडियो है, जो मैंने बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अच्छा, नंबर 3 ये है, यू कैन नॉट बाय अ हाउस until like so of course ये जो आप यहाँ पर आकर आप घर बाय नहीं कर सकते, रिफ्यूजी जो क्लेमेंट्स होते हैं, until आपका जो है जो आपने जो रिफ्यूजी फाइल किया वो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती, यू कैन नॉट बाय अ हाउस। आप कोई चीज़ यहाँ पे कोई बाय नहीं कर सकते। आप अपने स्टेटस को पहले यहाँ पे मेंटेन करें, उसके बाद यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ये डिसएडवांटेज यहाँ पर सबसे बड़ा ये होता है। अच्छा, चौथे नंबर पे है जनाब, नो कार फाइनेंसिंग, नो लोन। यानी कि आप यहाँ पर कोई कार फाइनेंस नहीं कर सकते और ना आपको कोई यहाँ पे लोन मिलेगा अनलेस आपका स्टेटस अप्रूव नहीं होता। ये चौथा डिसएडवांटेज यहाँ पर है। तो ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें कि हाँ, अगर आप लोग, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि यार भाई, जैसे हम यहाँ पर आए और हमने केस फाइल कर दिया और हमारा जो है यहाँ पर हम जब तक हम कार फाइनेंस नहीं ले सकते, क्या हम कैश पे गाड़ी बाय कर सकते हैं? बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपका केस अप्रूव नहीं होता तो आप ये गाड़ी सेल आउट करके अपने पैसे वापस लेके जा सकते हैं। लेकिन आप जब तक इसके अपने कार फाइनेंस और लोन को अप्लाई नहीं कर सकते, जब तक आपकी जो है फाइल जो है एक्सेप्ट नहीं हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पर इन चीज़ों के। तो ये कुछ यानी कुछ टू सम एक्सटेंट वो आपके रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं कि भैया जब तक आपका केस एक्सेप्ट नहीं होता, ये 4-5 चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बता दी। देखिए, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अगेन कोई इससे रिलेटेड कोई डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी आफत से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।